हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डी ब्रॉगली वेव्स। ओके, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट नहीं है अबाउट डी ब्रॉगली वेव्स। अब डी ब्रॉगली ने क्या हाइपोथेसिस दिया था कि जो हमारे मटेरियल पार्टिकल्स हैं, से पार्टिकल्स जो होते हैं इनका ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ उनका वेव नेचर भी होता है। तो जो ऑल द पार्टिकल्स इन मोशन हैव अ वेव एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, उनके साथ वेव एसोसिएट होती है, मतलब एक तरह से उनके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट होती है। ठीक है, उनका ड्यूल नेचर होता है। सो ऑल पार्टिकल्स इन मोशन हैव अ वेव्स ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव्स। उसके बाद हायर द मोमेंटम द लॉन्गर इज द वेवलेंथ। ये देखो हम चेक करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं एच अपॉन में एम बी। अब देखो यहाँ से देखो, अगर मोमेंटम की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हायर इज द मोमेंटम, लोअर इज द वेवलेंथ। ठीक है, तो हमारी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होगी अगर हमारी हायर मोमेंटम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन एक दूसरे की। तो ये गलत हो गया, हायर द मोमेंटम शॉर्टर इज द वेवलेंथ। ठीक है, तो ऐसा करेक्ट होना चाहिए था, बट ये इनकरेक्ट दे रखे। फास्टर द पार्टिकल शॉर्टर इज द वेवलेंथ। अब देखो फास्टर इज द पार्टिकल मतलब स्पीड की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, अगर v हाई होगा तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी, तो v की वैल्यू ज्यादा तो लैम्डा की वैल्यू कम। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद फॉर द सेम वेलोसिटी हेवियर पार्टिकल हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। अब देखो सेम वेलोसिटी अगर v की वैल्यू सेम है तो हेवियर पार्टिकल अगर मास की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी, पर हेवियर पार्टिकल शॉर्टर वेवलेंथ होगी उसकी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो हम बोल सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट है जो हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।